पूरी रियासत में जहां 35A के हक में रियासती अवाम पार्टी सतह से ऊपर उठकर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इस कानून के साथ छेड़छाड़ की जाए तो इसके भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। इसी तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले डॉक्टर शमशादा शान की क़ियादत में गोल बाजार में भी एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें गोल व मलहका जात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 35A के हक में नारेबाजी की। वहीं गोल में शहरी हलाकत के खिलाफ भी उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि कोहली में बिला जवाब फौज की फायरिंग से एक नौजवान की मौत हुई है और इसकी अदालती तहकीकात की जानी चाहिए। आइए देखते हैं जावेद लोहार की ये मुकम्मल रिपोर्ट। कश्मीर का क्या इंसान और जम्मू कश्मीर नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जो है नोटिस लाना चाहते हैं कि अगर इस दफे के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ से हालात बद से बदतर किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है इस दफा को दायित्व रखते हुए और जो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमें ये मौका दिया यहाँ इकट्ठे होने का, अपने जो मुश्किलातें हैं उनको बयां करने का। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अपनी टीम का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल किया। उसके साथ में यहाँ खासकर आज का जो मकसद था हमारा प्रोटेस्ट निकालने का, 35A को लेके पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 35A हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है। अगर 35A को खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर भी उसके साथ खत्म हो सकता है। और मैं खासकर आप भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगी कि इसमें जोक दर जोक इकट्ठे हो जाइए। मुझे लगता है कि जैसे ये जो हेयरिंग है वो 27 अगस्त को फिर से रखी गई है। मेरी गुजारिश है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहना जरूर चाहूंगी कि अगर हो सके हम 26 तारीख को फिर से एक रैली जो है यहाँ दूर के मकाम पे निकालेंगे। और उसके साथ आपसे गुजारिश करूंगी कि 35A कोई मामूली बात नहीं, 35A हमारा वजूद है, हमारे बच्चों की का फ्यूचर है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का साधन है, हमारे बच्चों को रिक्रूटमेंट बोर्ड में सिलेक्शन लेने का साधन है। अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है, जो बाहर के मुल्क हैं, जो बाहर के स्टेट हैं, वहाँ के बच्चे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो परसेंटेज है बच्चों की, वहाँ की पढ़ाई का जो परसेंटेज है वो 100% से ऊपर है। और हमारा बच्चा वो बच्चा है जो सरकारी स्कूल में 800 बच्चों में एक टीचर होता है, तो वो कितना मुकाबला कर सकता है। कल को हमारे बच्चे अगर कहीं कहीं उनको नौकरी मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे कल SPO की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी, 4th क्लास की नौकरी, तो कल ऐसा ना हो कि वो जो भर्तियां हैं हरियाणा के लोग हों, जिसमें दिल्ली के लोग हों, और हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अगर मिलेगी परसेंटेज 5% या 2% मिल सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से भी यह जरूर कहना चाहूंगी कि हम 35A को लेके हर वक्त, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रदर्शन करेंगे और 35A को बचाने की अज़हद कोशिश करेंगे। उसके साथ यहाँ पे एक और मसला है, जो मसला कोहली कांड हुआ, छठी कांड तो हुआ ही था, वो आप लोगों के सामने था, लेकिन आज दूसरा कांड हुआ, हमारे इनोसेंट किलिंग जो कोहली में हुई। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा ये दिल और नस
लेकिन अफसोस अगर हमारे बच्चे घर से बाहर निकले तो मुझे लगता है कि ये वक्त आज आ चुका है कि हमारा बच्चा भी सेफ नहीं है। मैं इस मंच से ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्या गलती थी उन बच्चों की जो उन बच्चों को अंदर जाके मारा गया और तो गोलियों से किया गया। मैं मुबारक देना चाहूंगी उस बच्चे को, शकील को, जिसको मैं जम्मू में मिली। फोन से लथपथ हो गया उस बच्चे ने, उस दूसरे बच्चे को संभाला है। उसने जब पानी मांगा उसको पानी पिलाया। कितना बड़ा जुर्म है ये बच्चों को अंदर बंद करके रख दिया गोली लगा के, और जो बाकी बेचारे घर के लोग थे उनको बंद कर दिया गया। ये शेम इस देश में, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी बड़ी गलती हो सकती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उनको अपने एक फैमिली को तो 5 लाख रुपए देके चुप करवाया, लेकिन दूसरी फैमिली का क्या? जो माजूर हो चुका है उसकी फैमिली को कोई पालने वाला नहीं, और दूसरी फैमिली को 5 लाख से सारी जिंदगी नहीं बसर कर सकते वो लोग। मैं अभी सुबह वहाँ पे ताजियत पे गई थी, मुझे देख के रोना आया। उसकी माँ जो आज 4 दिन से बेहोश पड़ी है वो होश में नहीं है। उसका बाप जो माजूर है 2007 से माजूर है। उसका एक भाई एक बहन है जो होश में नहीं है। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? उन लोगों को कौन पालेगा, कौन चलाएगा? मैं इस माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहती हूँ, मैं अफसोस से कहना चाहती हूँ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, चाहे वो शेख मोहल्ला हो दलवा या चाहे जो मातमदारी हुई, वहाँ पे अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं गया उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। मैं गुजारिश करूंगी यहाँ से कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ जाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और इतने से मसला हल नहीं होगा। इनको कम से कम जो जख्मी हुआ है, जिसको मौत की नींद सुलाया गया है, उनको कम से कम एक परमानेंट नौकरी होनी चाहिए ताकि उनके बच्चों को आगे भविष्य बन सके। और जो बच्चे उनके हैं उनको कहीं आर्मी स्कूलों में डाला जाना चाहिए ताकि वो बच्चों अपना मुस्तकबिल बना सकें जिनका कोई वाली वारिस नहीं रहा। मैं यहाँ से गुजारिश करूंगी कि गोली कांड की आपने जो बनाई है, मैं जल्द अज जल्द ये गुजारिश करूंगी उनसे कि वो जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करके मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और हमने देखा कि यहाँ पे 2 साल एक सिक्योरिटी फोर्सेस को सस्पेंड करके रखते हैं, लेकिन 2 साल बाद उसको फिर बहाल करके पूरी की पूरी तनख्वाह। इंसाफ हमारे लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम लोग प्रदर्शन करेंगे लोगों के खिलाफ। उसके साथ यहाँ खासकर हमारे जो बाकी मसले, फॉरेस्ट का मसला है। आप देखिए मार्च के महीने में हम लोगों ने एक रैली निकाली थी, जो मुझे लगता है कि आज तक थोड़ा सा उसका असर था, लेकिन अब उसका असर खत्म हो रहा है। ये लोग रेवेन्यू से अपनी पूरी एनक्रोचमेंट की फाइलें मंगा रहे हैं, और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा, और खासकर इन हुकूमतों को आगाह करना चाहती हूँ कि गरीबों को मत सिखाओ, इनको घरों से मत निकालो, इनको मौत की नींद मत सुलाओ। बहुत बड़ा जुर्म होगा, बहुत बड़ा जुर्म होने वाला है हमारे लोगों के साथ। अगर आज भी हम इकट्ठे नहीं होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये जुर्म जो है ये बार बार पनपेगा। और मैं इसके साथ आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम जितने भी मसला मसाइल हमारे, कहाँ हमारी बुनियादी सहूलियात है, कहाँ हमारे वो रोड हैं जो 10 सालों से खोद के रखे हुए हैं, कहाँ वह ब्लैक मेटल के हमारी, कहाँ हमारे ब्रिज बने हैं। कालीमस्ता का ब्रिज 10 साल से पड़ा हुआ है, मासवा के ब्रिज 15-15 सालों से पड़े हुए, रोडों की खस्ता हाली, कहीं पे भी चलने के लायक नहीं है। ये तो यहाँ का हाल देख लीजिए। एक बाजार है जो 2 किलोमीटर है, 2 साल से ये लोग इसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन अफसोस आज भी हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। क्यों? आगे रोड ही नहीं। मैं गुजारिश करना चाहूंगी इस मंच से एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम आप नोटिस लीजिए इसका। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम हमारे इलाके के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है, आप देखिए बिजली के क्या हालात है। बिजली सुबह से शाम तक
2 से 3 घंटे आती है, पूरा दिन बंद रहती है। बारिश अभी जमीन पे पहुंची नहीं होती तो धर्मकुंड के मकान पे हमारी 33 केवी गिर जाती है। खुदारा हम लोग कब डेवलप हो गए कि हमें 33 केवी की एक लाइन खड़ी नहीं होती तो हम पूरे इलाके को कैसे डेवलप करेंगे। मेरी गुजारिश है सभी आप लोगों की तरफ से, डीसी साहब से, गवर्नर साहब से कि कम से कम हमारी जो मुश्किलातें हैं उनको नोटिस लीजिए और एक एडवाइजर यहाँ मुकर्रर कीजिए ताकि वो हमारे हालात जो हैं इन इलाकों में आके देखें और हमारे मुश्किलातों का अजाला कर सकें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम